नमस्कार, हिमाचल अभी अभी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अवंतिका खत्री। कांगड़ा किला के बिल्कुल सामने 500 फीट की ऊंची पहाड़ी पर स्थित जयंती मां दुर्गा की छठी भुजा का एक रूप है। द्वापर युग में यह मंदिर यहां पर निर्मित हुआ था। तो जयंती मां जहां जीत की प्रतीक है, तो वहीं पाप नाशिनी भी है। शक्तिपीठ माता बज्रेश्वरी देवी मंदिर से कुछ ही किलोमीटर दूर पहाड़ी पर स्थित जयंती माता का मंदिर भक्तों के लिए महत्वपूर्ण आस्था स्थल है। यहाँ हर साल पंचभीषम का पर्व मनाया जाता है। पुराणों और हिंदू धर्म ग्रंथों में कार्तिक माह में भीषम पंचक व्रत का विशेष महत्व कहा गया है। भीषम पंचक को पंच भिक्षु के नाम से भी जाना जाता है। ऐतिहासिक जयंती माता मंदिर कांगड़ा में पंचभीषम का पर्व वर्षों से मनाया जा रहा है। हर साल इस पर्व पर 5 दिनों तक मेले लगते हैं। इस बार ये मेले 23 नवंबर से शुरू हो रहे हैं और 27 नवंबर तक चलेंगे। हर बार इन मेलों को लेकर मां के दरबार को खूबसूरत ढंग से सजाया जाता है। पंचभीषम मेलों में दूर दूर से लोग माता के दर्शन करने आते हैं। मेलों के दौरान 5 दिए मां के दरबार में 5 दिन तक अखंड जलाए जाते हैं। पंचभीषम मेलों के दौरान इस क्षेत्र का नजारा ही कुछ और होता है। मंदिर में 5 दिनों तक चलने वाले इन मेलों में कांगड़ा ही नहीं बल्कि दूर दराज के क्षेत्र से भी लाखों की संख्या में लोग यहाँ पर मां के दर्शन के लिए उमड़ते हैं। बीते वक्त के साथ साथ यहाँ पर बेहतर रास्ते का निर्माण भी करवाया गया है और अन्य सुविधाएं भी लोगों को उपलब्ध करवाई जाती हैं। कार्तिक मास की एकादशी में पंचभीषम का पर्व विशेषकर महिलाओं के लिए खास है। महिलाएं 5 दिन तक व्रत रखती हैं और फलाहार पर ही निर्भर रहती हैं। तुलसी को गमले में लगाकर घर के भीतर रखा जाता है और चारों ओर केले के पत्र लगाकर दीपक जलाया जाता है। उसके बाद 5वें दिन पूजे हुए दीपक को बुझा दिया जाता है। इसी दीपक को पंचभीषम दिनों में 7 साल तक जलाया जाता है। बताया जाता है कि महाभारत युद्ध में पांडवों की जीत के बाद भगवान श्री कृष्ण पांडवों को भीष्म पितामह के पास ले गए। भगवान ने उनसे अनुरोध किया कि वो पांडवों को ज्ञान प्रदान करे। मृत्युशैया पर लेटे पितामह सूर्य के उत्तरायण होने की प्रतीक्षा कर रहे थे। तब पितामह ने श्री कृष्ण के अनुरोध पर पांडवों को राजधर्म, वर्ण धर्म एवं मोक्ष धर्म का ज्ञान दिया। भीष्म की ओर से ज्ञान देने का क्रम एकादशी से लेकर पूर्णिमा यानी 5 दिन तक चलता रहा। भीष्म ने जब पूरा ज्ञान दे दिया तब भगवान ने कहा कि आपने जो 5 दिन में ज्ञान दिया है, ये 5 दिन आज से अति मंगलकारी हो गए हैं। इन 5 दिनों को भविष्य में भीष्म पंचक के नाम से जाना जाएगा। जयंती माता की सेवा में हमारी ये 9वीं पीढ़ी है। पहले तो ये है कि माता का नाम है जयंती देवी, ठीक है। जयंती ये दुर्गा का रूप है और शुभ निशुम वर्धनी है। जब दुर्गा का शुभ निशुम से वध हुआ था तो शुभ जो निशुम जो है वो हजारों की तादाद में हो जाए, तो माता ने थोड़ा सा अपना शक्ति का परिचय देने के लिए अपनी आंखों से 16 देवियों की उत्पत्ति की, ठीक है। उसमें से ये छठी देवी है, ठीक है। उसी से जयंती से ही माता का एक बीज मंत्र बना है, जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमस्तुते, ठीक है। माँ जयंती के का अर्थ है कि जो भी माँ जयंती की आराधना करेगा, सेवा करेगा, तो ज से उसका जय होगी, य से उसका यश होगा, न से उसके शत्रुओं का नाश होगा और त से उसका तेजस्व कायम ये बढ़ेगा। ये जयंती का मीनिंग है। ये जो बस 5 दिन का मेला लग रहा है, तो जयंती देवी जो है वो भगवान राम की भी आराध्य देवी थी, ठीक है। और इसी कार्तिक महीने की एकादशी को भगवान अयोध्या पहुंचे थे। उस उपलक्ष्य में लोगों ने घी के दीपक जलाए थे। उसी समय से ये प्रथा जो है वो यानी कि चली आ रही है, तो इसे हम दीपकों की देवी भी कहते हैं, ठीक है। बड़े सारे लोग जो है वो अपने घरों में भी दीपक जलाते हैं और अखंड यानी कि, और ये दीपक जो है वो जोड़े का रखे, यानी कि 2 दीपक इकट्ठे जलाए जाते हैं, सिंगल दीपक नहीं जलाया जाता, ठीक है। तो नीचे हमारा जो मंडप यानी कि इसी मेन जो दर्शन तो यहाँ पे होंगे और जो दीपकों का मंडन होगा वो हमारे नीचे जो हमारा कमरे हैं वहां पे हम उसका मंडप बनाएंगे और इस माता के दर्शन के बाद लोग उन दीपकों के दर्शन करके अपनी यात्रा को सफल बनाएंगे। ये आप देख रहे हैं जी, ये आप देख रहे हैं, देखो ये जो पत्थर है ये पाणों द्वारा ही निर्मित है, ठीक है। ये सिर्फ काट के ही बना हुआ है जी।
ठीक है। और ये नीचे, और ये जब शुंग का वध किया तो माँ जो है वो यहीं पे ही पिंडी रूप में विराजमान हो गई। एक पिंडी के ऊपर उन्होंने चंदन का लेप किया हुआ है और माता का श्रृंगार किया हुआ है। जानकारी में इतना ही। नमस्कार।